उत्तराखंड प्रकृति के रंगों में रची बसी लोक उत्सवों की धरती, जिसके हर हिस्से में लोक गाथाओं, लोक मान्यताओं व लोक उत्सवों के हैं अनूठे रंग। हर रंग एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल जुदा। इन्हीं रंगों में से एक रंग है यहाँ के लोक नृत्यों का। यहाँ के लोक गीतों की तरह ही लोक नृत्यों में भी कमाल की विविधता है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पांडव, मंडाण, चौफला, झुमेलो, थड़िया व रांसो लोक नृत्य बेहद लोकप्रिय हैं। कुमाऊं में चांचड़ी, छोलिया, छपेली, जोड़ा लोक नृत्य हर उत्सव की शान होते हैं। हारूल जौनसार का मुख्य लोक नृत्य है। स्थानीय वाद्य यंत्र ढोल दमाऊं की थाप पर किया जाने वाला पांडव नृत्य गढ़वाल का पारंपरिक लोक नृत्य है। गढ़वाल के लोक नृत्यों में ढोल दमाऊं मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। पांडव नृत्य के माध्यम से 5 पांडवों व द्रौपदी की पूजा अर्चना करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने विध्वंसकारी अस्त्र और शस्त्रों को उत्तराखंड के लोगों को ही सौंप दिया था और उसके बाद वे स्वर्गारोहिणी के लिए निकल पड़े थे। इसलिए अभी भी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली के अनेक गांवों में उनके अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है और पांडव लीला का आयोजन होता है। मंडाण भी पंडो नृत्य का ही एक रूप है जो बेहद लोकप्रिय है। चौफला इस लोक नृत्य में फूल के घेरे की भांति वृत्त बनाकर नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे चौफला कहते हैं। मान्यता है कि देवी पार्वती सखियों के साथ हिमालय के पुष्पाच्छादित मैदानों में नृत्य किया करती थीं। इसी से चौफला की उत्पत्ति हुई। ये बिना वाद्य यंत्रों के दीपावली और कार्तिक के महीने में किया जाता है। झुमेलो ये सामूहिक लोक नृत्य है जिसमें गीतों की पंक्तियों के अंत में झुमेलो की आवृत्ति और नृत्य में झूमने की भावना या गति का समावेश होने के कारण इसे झुमेलो कहा गया है। इस तरह से ये नारी हृदय की वेदना और उसके प्रेम की अभिव्यक्ति है। इन गीतों के माध्यम से नारी के मन में अपने मायके के प्रति प्रेम के भाव प्रस्फुटित होते हैं। थड़िया घर के आंगन में आयोजित होने वाले संगीत और नृत्य के उत्सव को थड़िया कहते हैं। इसका आयोजन वसंत पंचमी के दौरान किया जाता है। इस समय रातें लंबी होती हैं, लिहाजा मनोरंजन के लिए गांव के लोग मिलकर नृत्य करते हैं। इन गीतों की विशिष्ट गायन एवं नृत्य शैली को भी थड़िया कहा जाता है। सरो नृत्य वीर भड़ों का नृत्य है। कहा जाता है कि गढ़वाल की वीरांगना तीलू रौतेली के साथ वीर भड़ सैनिकों में जोश भरने के लिए ये नृत्य किया करते थे। आज कई शुभ अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। पौना नृत्य भी गढ़वाल का बेहद सुंदर नृत्य है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे भोटिया जनजाति के लोगों का ये नृत्य बारात और कई शुभ अवसरों पर किया जाता है।
चमोली जिले में किया जाने वाला मुखौटा नृत्य इतना ऐतिहासिक है कि इसे यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर में शामिल किया है। राम की लीलाओं से जुड़े मुखौटा नृत्य को रम्माण कहा जाता है। रांसो उत्तरकाशी और टिहरी जिले के जौनपुर क्षेत्र में रांसो लोक नृत्य खुशी के मौकों पर किया जाता है। इसमें सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्रृंखलाबद्ध होकर नृत्य करते हैं। चांचड़ी यह संस्कृत से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है नृत्य ताल समर्पित गीत। यह कुमाऊं की नृत्य शैली है। इसमें भी स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। इसका मुख्य आकर्षण रंगीन वेशभूषा व विविधता है। छोलिया छोलिया उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सभी कलाकार पौराणिक सैनिकों का वेश धारण कर तलवार और ढाल संग युद्ध का अभिनय करते हैं। इसमें पौराणिक युद्ध और सैनिकों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। यह नृत्य नागराजा नृसिंह तथा पांडवों की लीलाओं पर आधारित होता है। वर्तमान समय में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। लोग विभिन्न शुभ अवसरों पर इस नृत्य का आयोजन कर रहे हैं। स्थानीय कलाकारों के लिए रोजगार का साधन भी बनता जा रहा है। छपेली इसे प्रेमी युगल का नृत्य माना गया है। यह विशुद्ध लोक नृत्य न होकर नृत्य गीत है। पुरुष के हाथ में हुड़की होती है जिसे बजाते हुए वह नृत्य करता है और गीत गाता है। बदले में महिला शर्माने की भाव भंगिमा बनाकर अपनी अभिव्यक्ति देती हैं। झोड़ा यह कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अपने नाम से मिलता यह नृत्य जोड़ों के लिए प्रचलित है। इसमें स्त्री पुरुष गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं व गीत गाते हैं। इसे स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य माना गया है। हारुल महाभारत की गाथा पर आधारित यह जौनसार का प्रमुख लोक नृत्य है। जौनसार क्षेत्र में पांडवों का अज्ञातवास होने के कारण यहाँ उनके कई नृत्य प्रसिद्ध हैं। इन लोक नृत्यों के अलावा भी कई पारंपरिक लोक नृत्य किए जाते हैं। लोक संस्कृति के संरक्षण पर उत्तराखंड सरकार कर रही है कई महत्वपूर्ण कार्य। यहाँ की लोक विरासत समेटे हुए है कई रंगों को।